ईश्वर ने शर्मा जी के परिवार को एक नहीं दो खूबसूरत बेटे दिए थे। दोनों भाई कर्णार्जुन की तरह थे। एक खुशहाल परिवार में वे सारी खुशियां थीं जिनकी सबको आरज़ुएं और तमन्नाएं होती हैं। शर्मा जी एयरफोर्स में थे। डिफेंस की अपनी ही गरिमा होती है, जो भी देखता है रश्क करता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से सरिता ने माता रानी की के दरबार में चुपचाप एक अलग ही अरदास लगा रखी थी, जिसकी किसी को खबर न थी। लेकिन शर्मा जी मर्जी के बिना इसे पूरा भी नहीं होना था। सरिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लोग तो लड़कों की मिन्नतें करते हैं, दर दर अपना मत्था टेकते हैं। अब ईश्वर ने तुम्हें दो बेटे दे दिए, तो तुम्हें बेटी चाहिए। हाँ, मुझे एक बेटी चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसी काया, मेरी छवि, मेरे मरने के बाद जिसे देखकर सबको मेरी याद ताजा हो जाए। अब ये भी कैसी जिद है, और कोई जरूरी भी तो नहीं कि बेटी ही हो। अगर बेटा हो गया तो नहीं, जिस तरह ईश्वर ने हमें बिन मांगे 2 बेटे दिए, तो फिर वही मांगने पर बेटी क्यों नहीं देगा। मुझे तो पूरा विश्वास है बेटी ही होगी। देखना, मैं उसे बिल्कुल अपने जैसा, बल्कि मुझसे भी अधिक निपुण बनाऊंगी घर गृहस्थी में। आखिर जो मैंने अपनी माँ से सीखा है, उसे भी तो किसी को विरसे में देना है। शर्मा जी को भी बेटी की कल्पना ने रोमांचित कर दिया। उनके कानों में बाहर बगिया में रखे पानी की कटोरे पर बैठी गोरैया की चेहू चेहू की आवाज बड़ी मधुर सी लगी। इधर सरिता को एक नन्हे मेहमान की आमद का एहसास हो गया था। लेकिन देखते ही देखते देश पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। युद्ध की शुरुआत होगी। जब शर्मा जी फ्लाइट पर होते तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। रोज रात को तोपों और फाइटर प्लेन की आवाजों से नींद खुल जाती। पूरा देश एक अजीब से संकट से जूझ रहा था। शर्मा जी के घर आते ही अपने साथी फौजियों की वीरता और बलिदान के किस्से उनकी जबान पर होते। सरिता भी उन किस्सों को बहुत ध्यान से सुनती, लेकिन उसके दिल की धड़कन एक अनजाने डर से कभी कभी तेज हो जाती। सरिता का खूबसूरत सा एहसास तब विश्वास में बदल गया, जब डॉक्टर ने उसे होश आने पर बताया कि तुम एक बहुत ही सुंदर सी बेटी की माँ बन गई हो। एक बार फिर घर में खुशियाँ अब निशा के रूप में थीं। दोनों भाई और मम्मी पापा की लाडली निशा बहुत बातूनी और हाजिर जवाब थी। बचपन से ही भाइयों की बराबरी करना, उनसे लड़ना झगड़ना, लड़कियों की सोच के बिल्कुल विपरीत, उसे गुड्डे गुड़ियों के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। समय का आभास ही नहीं हुआ। अब निशा हायर सेकेंडरी में थी।